हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब इंजॉय कर रही होगी। और मैं मिल रही हूँ आपसे शाम में। तो टाइम हो रहा है 4:30 बजे। अच्छा, दोपहर में ना मैंने अपने जो टेरिस है ना हमारा, उस वहाँ पे ना साफ़ सफाई करी थी। मतलब वहाँ की डस्टिंग क्लीनिंग करी थी मैंने। तो काफ़ी मैं ना खुद भी धूल में हो गई थी, क्योंकि खुली हुई जगह है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ना धूल इकट्ठी हो जाती है वहाँ पर। तो मैंने सोचा धो देती हूँ, इस टाइम इतनी गर्मी भी नहीं हो रही है तो ईज़िली ना धुल जाएगी छत। तो मैंने जब वहाँ की साफ़ सफाई कर दी तो मैं खुद इतने ख़राब हुलिया हो गया मेरा, खूब मैं धूल में हो गई थी। तो फिर मैं नहा कर आई और फिर अभी ना बाल सूखे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत देर में ना नमाज़ पढ़ने से पहले चोटी बना लूँगी। तो फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सुबह में तो हम कर लेते हैं जितनी भी डस्टिंग क्लीनिंग करनी होती है, लेकिन शाम में इतनी ज़्यादा कुछ खास करनी नहीं होती। थोड़ा बहुत ना शाम में बस हाथ लगाना होता है। एक तो शाम को झाड़ू लगानी बहुत ज़रूरी होती है अपने घर में, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होती है ना वो भी निकाल देनी चाहिए। और कोशिश यही किया करें कि असर की नमाज़ से पहले ही झाड़ू लगाया करें। असर की नमाज़ के बाद में झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती, मना होता है। मतलब मना है। अगर जो लोग फॉलो करते हैं तो प्लीज़ ना किया करें। शाम के टाइम में 4 बजे 4:30 बजे तक झाड़ू निकाल दिया करें, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ऐसे ही किया करें। उसके बाद में फिर मुझे ना थोड़े बहुत बर्तन धोने थे। अच्छा, हमने ना आज कुछ नहीं बनाया था दोपहर में, कल की जो थी ना हमने वो बनाया था खीरी गोश्त। तो वही बचा हुआ था, तो हमने दोपहर में ना वही खा लिया था। हम ऐसा नहीं करते हैं जैसे रात का कोई भी सालन बचा हुआ हो तो हम उसे फेंक दें, रोटी हो या सालन हो, हम यूज़ में ले ही लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती, रिज़्क़ है। और मतलब उसकी जो है ना एक तरह से बेहुरमती करना बोलते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। ये कह के कि भाई ये तो रात का खाना है हम क्यों खाएं, तो गलत बात होती है। अगर रिज़्क़ नाराज़ हो गया तो समझ लो कि बहुत ही परेशानी होगी। तो उसकी कदर करनी चाहिए। और फिर हमें शाम में ना कुछ ऐसा हल्का फुल्का बनाना था। हमारे घर में यही होता है कि जब कुछ मसाले का बन जाता है ना एक दिन, तो अगले दिन बिल्कुल ही उसकी ऑपोजिट चीज़ बनाते हैं। तो आज मुझे बनाने थे अरहर की दाल चावल रात में। बहुत सारे लोग दोपहर में ही खाते हैं, लेकिन हमारे घर में ना कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि हमें दोपहर में ही चावल खाने हैं, हम रात को चावल नहीं खाएंगे। हमारे घर में ऐसा हिसाब नहीं है। जिस तरह से मतलब मिडिल क्लास फैमिली तो हर चीज़ में एडजस्ट कर लेती है ना, तो बस समझ सकते हैं आप लोग। तो मम्मी ने बोल दिया था कि अरहर की दाल चावल बना लो, तो मैंने दाल ना भिगो के रख दी थी। उसके बाद में मुझे मतलब एक दो बर्तन ही थे, मतलब कुकर ही था बेसिक। तो कुकर मैंने हैंड टू हैंड ना धोया नहीं था। मैं सोचा जब हम खा चुकेंगे उसके बाद में मैं छत का काम निपटा दूंगी ना, उसके बाद में आके इनको धोऊंगी। और अच्छा, मैं जितनी बार भी अपने किचन को वो करती हूँ ना, यूज़ करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत ना सफाई का हाथ लगाई देती हूँ, क्योंकि किचन तो ऐसी चीज़ होती है ना, 1 सेकंड के अंदर फैल जाता है। कितना भी आप कोशिश क्यों ना कर लो, कितना भी आप ऑर्गेनाइज क्यों ना रखो, थोड़ी बहुत तो फैलावा हो ही जाता है। तो जब आप जितनी बार भी किचन में जाओ तो कोई ना कोई एक काम ज़रूर किया करें। जिस काम से जा रहे हैं वो काम तो किया ही करें, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी आपको काम दिखे, जैसे एक आध बर्तन दिख गया, क्योंकि होता ही है, ज़रूर होता है, तो उसको वॉश करके रख दिया। या अगर चूल्हा गंदा है, कुछ चीज़ गिर गई है, तो हैंड टू हैंड उस पर भी ना सफाई कर देनी चाहिए। और मैं ना बर्तन धोने के बाद में और खाना बनाने के बाद में अपना ये स्लैब है ना, ये हमेशा साफ़ करती हूँ, क्योंकि बर्तनों का थोड़ी बहुत ना बूंदें गिर जाती हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत पानी डाल के ना वाइपर भी, मतलब ये छोटा सा जो हमारा मुन्नू सा वाइपर है उसको लगा देती हूँ। और आज ना मैंने दाल चावल बनाई थी। तो हमारे घर में जब दाल चावल बनते हैं तो उसके साथ में ना कतलियाँ भी बनाते हैं, पता नहीं क्यों मगर बनाते ज़रूर हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है ना, इस वजह से। और मुझे अब खाना बनाना था, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं चोटी बना लूँ, क्योंकि सही बात नहीं रहती बाल खोल के ना खाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कितनी भी आप कोशिश कर लें, बाय चांस अगर खाने में बाल आ जाए तो अच्छी बात नहीं होती। दूसरे का मूड ख़राब हो, फिर वो अपना हमारा भी मूड ख़राब कर दे बंदा, ये कह के कि तुमने ध्यान से काम नहीं करा। तो इस वजह से ना मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने बाल ना हमेशा बांध के रखूँ। तो मैंने सोचा फटाफट से चोटी बना ली जाए। और इतनी देर में ना असर की अजान हो गई थी, तो फिर मैं इसके बाद में वज़ू करके नमाज़ पढ़ लूँगी। अच्छा, टाइम से नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई पहले हम ये काम निपटा दें उसके बाद में हम नमाज़ पढ़ेंगे। तो देखें कहते हैं ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वही सबसे पहले करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं इस बात का ख्याल रखती हूँ कि जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है वही काम करूँ मैं। तो नमाज से ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ हो ही नहीं सकता डियर। कोशिश यही किया करें कि नमाज को टाइम पे पढ़ा करें।
बिल्कुल डिले नहीं किया करें। आपका काम 5 मिनट बाद भी हो सकता है, 10 मिनट के बाद भी हो सकता है, लेकिन नमाज जो ऐसी चीज़ है ना जिसकी वजह से आपकी पूरी दुनिया और आपकी आखिरत सुधर जाएगी। तो कोशिश यही किया करें कि फटाफट से नमाज़ पढ़ लिया करें। 5-10 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि हम तो इतने बड़े गुनहगार हैं ना कि हम तो नमाज में भी फटाफट और जल्दी जल्दी लगाते हैं कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लो, जल्दी से ये कर लो। तो सुकून वाली नमाज के चक्कर में ना हम नमाज़ छोड़ भी देते हैं। तो जैसी भी अल्लाह हमसे पढ़वा रहा है, शुक्र इस बात का भेजना चाहिए कि अल्लाह पाक हमसे नमाज़ पढ़वा रहा है, यही बहुत शुक्र है। तो नमाज़ पढ़ा करें। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, मैं बस उन्हीं लोगों के लिए कह रही हूँ। बाकी जो लोग पढ़ते हैं तो माशाल्लाह से अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। आपको भी फ़ायदा होगा और आपके वजह से ना जाने कितने लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि एक नमाजी और एक कुरान शरीफ पढ़ने वाले के जब दिल से दुआ निकलती है ना दूसरों के लिए, तो माशाल्लाह से वो सबको लगती है दुआ। तो बहुत सारी दुआएं किया करें दूसरे लोगों के लिए भी। और क्योंकि कहते हैं कि जितनी दुआएं आप दूसरों के लिए करेंगे, उससे ज़्यादा दुआएं आपके ख़ुद के लिए कबूल होंगी। तो बहुत मतलब सभी लोगों के लिए दुआ करें और खूब बहुत सारी दुआ करें। और दुआ में मुझे भी याद रखना, और मैं तो आप लोगों के लिए दुआ करती ही हूँ। तो और इसके बाद में ना, नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने चाय बना ली थी, और थोड़ा सा ना नमकीन तो मतलब चाय के साथ में लेना ही चाहिए, क्योंकि खाली चाय बहुत नुकसान देती है। और चाय पीना पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता हम लोगों ने क्यों लगा लिया इस चाय का चक्कर। बहुत नुकसान देती है, प्लस ख़र्चा भी होता है। तो ये मुझे एक्स्ट्रा ख़र्चा लगता है बिल्कुल फालतू का, लेकिन बस क्या करें, सुबह में ना और शाम में बहुत दिल चाहने लगता है। और फिर मैंने ना चाय पीने के बाद में मैंने सोचा अब दाल भी ना मैं बननी रख दूं, क्योंकि मैं काम को टालती नहीं हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि भाई अब कर लूँगी, जब रात होगी ना जब ही बनाऊँगी खाना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 3 बजे 4 बजे दाल भिगो दी ना, तो 1 घंटे के बाद में बनने रख दिया करें, क्योंकि आपका काम हल्का हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं ना कि हम पूरा दिन किचन में लगे रहते हैं, आई एम सो सॉरी, आप इस वजह से किचन में लगी रहती हैं क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं रहती हैं, आप एक प्लानिंग से नहीं चलती हैं। आपको पता ही नहीं होता आपको सुबह उठ के काम क्या करना है। जब आप रात को सोच के नहीं बैठोगी ना, आपको रात में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको क्या बनाना है, क्योंकि खाना खाने के बाद में ना रात में आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, और घर में सब लोग होते हैं, तो आप सब लोगों से पूछ सकती हैं, मतलब आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सब से पूछ सकती हैं कि भाई कल क्या बनाऊं खाने में। तो सुबह में उठ के आपको टेंशन नहीं होगी कि मुझे आज होता है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पकाऊं। तो उनको समझ में इस वजह से नहीं आता क्योंकि वो दूसरे लोगों से भी पूछते नहीं हैं। और जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो इतने चालाक होते हैं, फैमिली मेम्बर, वो सोचते हैं कि ये टेंशन का काम हम क्यों लें, तुम खुद पका लियो, तुम खुद सोच के पका लियो, ये कह के ना वो खुद बच जाते हैं और आप फंस जाती हैं। तो कोशिश यही किया करें, रात में अपने फैमिली मेम्बर से पूछा करें कि कल क्या खाना है, कल का बताओ। इस तरह से पूछ के रखेंगी ना, आपको अभी तो ये बात इतनी ज़्यादा हो सकता है ना बेनिफिट वाली लग रही हो, लेकिन यकीन माने बहुत बेनिफिट होता है इससे, आपकी बहुत टेंशन ख़त्म हो सकती है। और हमेशा शुक्र भेजा करें कि अल्लाह ने आपको उन लोगों में शामिल करा है जो लोग ये सोचते हैं कि आज खाने में क्या बनाएं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो ये सोचते हैं कि आज खाने को कहाँ से आए। तो अल्लाह का बेहद शुक्र भेजा करें, बिल्कुल इस बात से टेंशन मत लिया करें कि आपको ये सोचना पड़ रहा है कि आज खाने में क्या बनाएं। हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी है। आप बहुत शुक्र है, अपने घर के काम करने के बाद में हमेशा शुक्र भेजा करें कि अल्लाह तूने हमें घर दिया, तभी तो हम घर का काम कर पा रहे हैं, वरना कितने लोग ऐसे हैं सड़कों पे जो अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बेचारे सड़कों पे हैं। वो कितना तरसते होंगे हम और आप सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह हमें और आपको हमेशा इन चीज़ों से महफूज रखे और अल्लाह उनकी भी परेशानियों को दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो किसी भी चीज़ को लेके बिल्कुल इतनी टेंशन मत लिया करें कि खाने में क्या बनेगा, अभी मुझे सफाई करनी है, अभी मुझे कपड़े धोने हैं, इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन मत पाला करें। अपने आप को खुशनसीब समझें कि आप बहुत खुशनसीब लोगों में शामिल हैं। अल्लाह पाक ने आपको उन लोगों में शामिल करा है जो सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है। लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें और आपको उन लोगों में शामिल करा है। और अल्लाह आपका भी नसीब अच्छा करे और मेरा भी नसीब बहुत अच्छा हो, आमीन सुम्मा आमीन। और जी हमारा यहाँ बन चुका है डिनर, आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में डिनर एंजॉय करें। अच्छा, ये जो रेसिपी बनाई है ना मैंने दाल की, मैं ऐसी ही बनाती हूँ और इतनी टेस्टी बनती है ना, मज़ा ही आ जाता है। और मैंने ना आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी आलू के कतलियों की रेसिपी,
तो बस मैंने झटपट बना ली थी और भाई आ गए थे तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था डिनर। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में डिनर एंजॉय करें। मैंने इस बीच में एक दो काम और भी करे थे मगर मैंने वो सब कुछ शेयर नहीं करा आप लोगों के साथ में, क्योंकि छोटी सी व्लॉग बनानी होती है। सारा अगर मैं काम आप लोगों को डिटेल में दिखाने लग जाऊँगी ना तो बहुत देर का व्लॉग बन जाएगा। तो बस मैं कुछ चीज़ें ही आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और मैंने इस बीच में ना अपने भाई के कपड़े वगैरह भी ना एक जोड़ी धो के भी डाले थे और उनके एक जोड़ी कपड़ों पे प्रेस करके भी रखे थे। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे पढ़ाई भी मैनेज कर लेती हूँ, अपने घर को भी मैनेज कर लेती हूँ। बस मैं ना प्लानिंग से चलती हूँ। मुझे पता होता है कि मुझे सुबह उठ के क्या काम करना है, मुझे इस काम के बाद में क्या काम करना है। तो मैं पूरा दिन बिज़ी नहीं रहती हूँ। अगर आप भी प्लानिंग से चलेंगी तो आप भी अपने आप को आराम देंगी, पूरा दिन बिज़ी नहीं रहेंगी। तो कोशिश यही करें और आपके घर में जो भी मौजूद हो उससे ज़रूर हेल्प लें। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, आपकी बेटी है मेरी जितनी बड़ी, तो उससे ज़रूर हेल्प लिया करें। आराम करने के लिए दुनिया में कोई नहीं आया है। आप जब मेहनत कर रही हैं तो आपकी बेटी को भी थोड़ी बहुत आपकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सारी बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी, बट मैं आपकी भलाई की नहीं कह रही हूँ और उनकी भी भलाई हो जाएगी। तो देखें मैंने, और अब मैं सारे बर्तनों को वॉश करके रख दूँगी और अपने किचन को भी ना अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी। और अपने किचन को ना हमेशा रात को साफ़ सुथरा करके छोड़ना चाहिए ताकि आपके घर में बरकत आए और कोई गंदगी इकट्ठी ना हो, जैसे कॉकरोच वगैरह। और मेरा किचन भी साफ़ हो चुका था और मैं हो चुकी थी टेंशन फ्री। और कल के लिए भी हमने डिसाइड कर लिया था कि क्या बनेगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।